ईरान का इसराइल पर चंद घंटों में दूसरा मिसाइल हमला। मगरबी किनारे में ईरानी मिसाइलों से इमारतों को नुकसान पहुंचा। इसराइल के भी ईरान पर हमले। इसराइली फौज का कहना है कि मगरबी और वस्ती ईरान में फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। कार्रवाई ईरान के हमलों के जवाब में की गई। ईरानी शहर तेहरान, तब्रेज, अस्फहान और करज में धमाकों की आवाज़ें। पासदार इनकलाब ने कहा कि इसराइल ने बैलिस्टिक मिसाइलों से ईरान के अंदर अहदाफ पर हमले किए। रात गए बेरूत पर इसराइली हमलों के जवाब में ईरान का इसराइल पर मिसाइल हमला। वस्ती इसराइल में धमाके। कई शहरों में खतरे के सायरन बज उठे। इसराइली मीडिया के मुताबिक मिसाइलों को फिजा में ही तबाह कर दिया गया। ईरान पर हमला किया तो अमेरिका हिस्सा नहीं लेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इसराइली वज़ीर आज़म को पैगाम। कहा, ईरानी हमलों से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। उम्मीद है इसराइल जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा। ईरान ने इसराइल पर मिसाइल दागे, बस इतना ही काफ़ी है। ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आए और मुआहदा करे। ईरानी हमलों के बाद अमेरिकी सदर और इसराइली वज़ीर आज़म में टेलीफोनिक राबिता। डोनाल्ड ट्रंप ने बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू में कहा, नेतन्याहू के पास ईरान के साथ मुआहदा कबूल करने के सिवा कोई चारा नहीं होगा। ईरान के हमलों ने अमेरिका ईरान मुज़ाकरात मुकम्मल करने की ख्वाहिश को नहीं बदला। मुआहदा न हुआ तो ईरान पर कमांडो ऑपरेशन पर गौर करेंगे। जंगबंदी की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई की इसराइल को वार्निंग। कहा, हमलावरों को इक़दामात का जवाब जरूर मिलेगा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा कि ईरानी फ़ौज पूरी क़ुव्वत से साथ जवाब देने के लिए तैयार है। अमेरिका का बदलता मौक़िफ़ मुज़ाकरात में सबसे बड़ी रुकावट है। पैगामात का तबादला पाकिस्तान के ज़रिए जारी है। मुज़ाकरात में कुछ नुकात पर अब भी इख्तिलाफ़ात हैं। अमेरिका को ईरानी हक़ूक़ तस्लीम करना होंगे। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार दिया। 24 में से 18 नशिस्तों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आ गए। पीपल्स पार्टी के 9 उम्मीदवार कामयाब, 6 आज़ाद उम्मीदवार भी जीत गए। मुस्लिम लीग नून की 2 और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की 1 नशिस्त। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी अली शाह के साहिबजादे सैयद तौकीर मेहदी कामयाब हो गए। साबिक गवर्नर राजा जलाल हार गए। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली कल 33 सीटों पर मुश्तमिल है, जबकि 24 बरहरास्त मुंतखब अरकान, खवातीन की 6, टेक्नोक्रेट्स की 3 सीटें हैं। हुकूमत साजी के लिए किसी भी जमात या इत्तेहाद को 17 नशिस्तों की सादा अक्सरियत दरकार है। गिलगित बल्तिस्तान में तीरों की बारिश हो गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का एक्स पर पैगाम। लिखा, पीपल्स पार्टी अक्सरियती जमात बनकर सामने आई। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी के लिए कोशिश करेंगे। अवाम का उनके एतमाद पर तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। जालों को इस शानदार फतह पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी का गिलगित बल्तिस्तान के तमाम हलकों के नताइज जारी करने का मुतालबा। कहते हैं, पीपल्स पार्टी की इंतखाबी बर्तरी को मुतनाज़िब बनाने के लिए नताइज में ताख़ीर और तब्दीली की जा रही है। GBA 16 और GBA 17 समेत कई हलकों में कामयाबी के बावजूद नताइज रोके गए। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के मैंडेट पर डाका डालने की मुनज़्ज़म साजिश जारी है और जिन नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी कामयाबी हासिल कर चुकी है, वहाँ नताइज के ऐलान में बिला जवाज़ ताख़ीर की जा रही है। अगर अवामी मैंडेट चुराने की कोशिशें बंद न की गईं तो पीपल्स पार्टी एहतजाज का रास्ता इख्तियार करेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आज होने वाला कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास मुलतवी कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक इजलास का शेड्यूल दोबारा जारी किया जाएगा। इजलास में 4 सूबों के वज़राए आला ने शिरकत करनी थी। इजलास में आइंदा माली साल के कौमी तरक्याती बजट, अहम मुआशी अहदाफ, पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट और महंगाई के सालाना हदफ की मंजूरी दी जानी थी। वफाकी बजट पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का मिशन। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की जरदारी हाउस में बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक अहम मुलाकात बिलावल भुट्टो ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात हुकूमत के सामने रख दिए। मुलाकात के बावजूद डेडलॉक बरकरार, इख्तिलाफ़ात बदस्तूर मौजूद। बजट में सिंध के तरक्याती मनसूबों पर गौर। जाम खान शोरो की नायब वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई।
रावला कोट में कलअदम एक्शन कमेटी के कारिंदों की फायरिंग, 4 पुलिस एहलकार शहीद, 20 से जायद जख्मी हो गए। कलअदम एक्शन कमेटी के मुसल्लह कारिंदों ने एहतजाज के नाम पर जमा होकर फराइज सर अंजाम देने वाले पुलिस और सिक्योरिटी एहलकारों को निशाना बनाया। आईजी पुलिस आज़ाद जम्मू कश्मीर के मुताबिक वाक़या किसी पुरान सियासी एहतजाज का तसलसल नहीं, पहले एहलकारों पर फायरिंग और फिर CMH रावला कोट पर हमला वाज़ेह दहशतगर्दी है। मुसल्लह जत्थे को आज़ाद कश्मीर का अमन, शहरियों की सलामती और रियासती नज़्म यरगमाल बनाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। रियासती रेट पर कोई समझौता नहीं होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर पार्टी क़यादत से सख्त। आज़ाद कश्मीर पार्लिमानी पार्टी का इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। सवालात किए गए, कहा सूरत हाल कंट्रोल नहीं कर सकते थे तो 8 माह की हुकूमत लेने की ज़रूरत क्या थी? मामला संभालना मुश्किल थे तो अनवारुल हक को ही रहने दिया जाता। मुहाजिर सीटों पर कानून साजी के जरिए मसला क्यों हल नहीं किया? इलेक्शन शेड्यूल जारी होने से कबल सूरत हाल मेरे इल्म में क्यों नहीं लाई गई? ज़राए मौजूदा मुहाजिरीन नशिस्तों के फॉर्मूले से पीपल्स पार्टी को सियासी नुकसान पहुंच रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से टेलीफोनिक रबता किया। ईरान में अमरीका मुज़ाकरात समेत खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत हुई। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने तुर्क और बरतानिया हमसब से भी टेलीफोनिक रबता किया। ईरान पर इस्राएली हमलों ने अमरीकी सदर ट्रंप के लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा कर दी। अमरीकी सेनेटर क्रिस मर्फी का सोशल मीडिया पर पैगाम, कहा ट्रंप का तहम्मुल की अपील के बावजूद इसराइल ने जवाबी कार्रवाई की जिससे अमरीकी सदर की साख मुतासर हुई। ये सूरत हाल अमरीकी असर रसूख के लिए बाइसे तशवीश है। डोनाल्ड ट्रंप जंगी सूरत हाल पर अपना कंट्रोल खो चुके हैं। उनकी क़यादत पर भी सवालात उठ रहे हैं। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज़ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में गिरावट। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 2000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,68,432 पॉइंट्स तक गिर गया। गुज़श्ता रोज़ मार्केट 1,70,478 पॉइंट्स पर बंद हुई थी। मूसा खेल में पब्लिक न्यूज़ के नुमाइंदा लाला इसराफील आहों और सिस्कियों के साथ सपुर्द खाक। नमाज़ जनाजा में कबायली मायदीन, सियासी और समाजी रहनुमाओं, सहाफ़ियों समेत सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। लाला इसराफील के कत्ल पर सहाफ़ी बिरादरी में शदीद गम और गुस्सा। सियासी और समाजी तंजीमों ने कत्ल आज़ादी इजहार राय पर हमला करार दे दिया। सहाफ़ी लाला इसराफील के कत्ल के मुकदमा दर्ज, 3 मुल्ज़िमान नामजद।